अनुसार बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, प्याज, जीरा, अरंडी, मक्का और हल्दी की, और इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही बता दें स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि उपस्थित हैं। बाजार की जानकार साहिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनसे भाव पर चर्चा होगी। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। तो फिर आइए बिल्कुल बुलेटिन की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उड़द के भाव में शुक्रवार को नहीं आया कोई खास बदलाव, बहुत सी मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ कारोबार। बात करते हैं यहां पर उड़द के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द के सौदे स्थिरता के साथ हुए। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। हाल फिलहाल में कैसा बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शुक्रवार को बहुत सी मंडियों में उड़द के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में उड़द के भाव इस तरह रहे। आंध्र प्रदेश की तेनाली मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। 26 मई और 27 मई को ये 6,400 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भी इस दौरान उड़द के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 26 मई को उड़द का भाव रहा 7,460 रुपए। 27 मई को भी इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,460 रुपए पर ही बना रहा। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में 26 मई को उड़द का भाव रहा 7,800 रुपए। 27 मई को उसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,800 रुपए ही रहा। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में 500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। 26 मई को यहाँ उड़द का भाव रहा 6,500 रुपए, जो 27 मई को लुढ़क कर 6,000 रुपए पर आ गया। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27,60,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा के मुताबिक देश से 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना उड़द के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। हालांकि मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है इसके बाजार भाव में, और वहीं अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो इस साल बढ़त हो सकती है, अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में किस तरह का हाल रह सकता है इसके बाजार में, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं साहिल जी। उड़द के बाजार को लेकर क्या कहेंगे, आगे क्या हम संभावनाएं देख सकते हैं इसमें? बिल्कुल निकिता जी, अगर हम उड़द की बात करते हैं तो इसका पैदावार जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम निर्यात भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वर्ष दर वर्ष अगर हम देखते हैं तो निर्यात में हमें बढ़ोतरी ही
दिखाई दी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी और गवर्नमेंट इस समय एक एक्शन में है करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसके भाव जो है गत सप्ताह जो है एक स्थिरता के साथ हमें ट्रेड होते हुए दिखे हैं और गुजरात की मंडी में भी हमें इसीलिए हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह का माहौल आप बता रहे हैं, आगे हमारे किसान क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें अच्छे दाम मिल सके? बिल्कुल, किसानों को मैं उड़द के अंदर जो है बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसमें एक आंशिक गिरावट हमें जो है देखने को मिल सकती है, 3 से 5% तक की गिरावट हमें जो है इसमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आगे थोड़ी गिरावट रह सकती है। ऐसे में हमारे किसान क्या करें? आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें, अच्छे दाम आपको नजर आ रहे हैं, आप बिकवाली कीजिए, क्योंकि आगे इसमें नरमी का माहौल रह सकता है। बात हो गई उड़द की, आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। शुक्रवार को नरमी के साथ हुए प्याज के सौदे, राजकोट मंडी में 105 रुपए की गिरावट दर्ज। मई के दौरान हल्दी के भाव में रहा उतार चढ़ाव, 3 हफ्तों की गिरावट के बाद चौथे हफ्ते में उछला बाजार। अब बात प्याज के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज के सौदे कुल मिलाकर नरमी के साथ हुए। दूसरी ओर इस बार प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल की बात करें, किस तरह से बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। वहीं बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 मई को इसका भाव था 1200 रुपए। 27 मई को भाव में 50 रुपए की नरमी आई और ये 1150 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भी इस दौरान प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 26 मई को प्याज का भाव था 655 रुपए। 27 मई को इसके सौदे 105 रुपए लुढ़क कर 550 रुपए पर रह गए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 26 मई को प्याज का भाव रहा 750 रुपए। 27 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 750 रुपए पर ही टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 26 मई को प्याज की खरीद 1250 रुपए पर हुई थी। 27 मई को यहाँ इसका भाव 10 रुपए गिरकर 1240 रुपए क्विंटल रह गया। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3 करोड़ 11 लाख टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2 करोड़ 66 लाख टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। इपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। तो प्याज में यहाँ बढ़त अनुमानित है, आगे इसका असर किस तरह से रह सकता है बाजार भाव पर? साहिल जी क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, अगर हम प्याज की बात करते हैं तो देखते हैं मंडियों के अंदर जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसका जो उत्पादन है वो भी अगर हम वर्ष दर वर्ष देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अगर हम मौसम विभाग का वेदर फोरकास्ट अगर हम देखते हैं तो मानसून को जो है अग्रिम रूप से आने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मानसून जल्दी आ रहा है और आने वाले समय में महंगाई को भी जो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है, इसलिए आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि प्याज के अंदर जो है नरमी का रुख ही जारी रहेगा। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल ही रह सकता है। हमारे किसान क्या कर सकते हैं, आपकी उनके लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में? जी बिल्कुल, अगर किसान भाइयों को मैं इसमें बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की गिरावट अभी हमें जो है और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर बिकवाली करके चलिए, क्योंकि आगे गिरावट का ही अनुमान जताया जा रहा है प्याज के बाजार में। बात हो गई प्याज की, बढ़ते हैं आगे। अब तरबूज के बाजार भाव पर हम एक नजर डाल लेते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे पंजाब की जलालाबाद मंडी की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 700 रुपए और इसके साथ ही आप देख सकते हैं राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो भाव रहा 800 रुपए। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करते हैं
हैं। देख सकते हैं बाजार भाव दर्ज किया गया है 940 रुपए और यहाँ की हम डिबाई मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 1000 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में तरबूज के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की इस बार बात होगी जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले आइए यहां पर बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। बता दें हम आपको कि वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों को खासा पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग जो है साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, जिसका असर जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा था। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी का जरूर अनुमान जताया गया है। किस प्रकार बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। घरेलू स्तर पर इसके हाजिर भाव की बात करें तो शुक्रवार को मंडियों में जीरे के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की हलवद मंडी में 27 मई को जीरे का भाव रहा 19,750 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में इसके सौदे 18,875 रुपए पर हुए। यहीं की सिद्धपुर मंडी में जीरा 14,062 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का कारोबार 18,160 रुपए क्विंटल पर हुआ। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और ये 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस दौरान जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान 1 करोड़ 8 लाख टन मसालों की पैदावार हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार 1 करोड़ 11 लाख टन के आसपास थी। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 7,25,000 टन रह सकती है, जो बीते साल 7,95,000 टन रही थी। तो अभी आपने जीरे के बाजार के बारे में जानकारी हासिल की। इस पर और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। साहिल जी, जीरे के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर हम जीरे की बात करते हैं तो इसका जो निर्यात है वर्ष दर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि भारतीय मसालों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। अरब कंट्रीज़ में अगर हम देखते हैं तो जीरे की काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है और इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण इसको जो है अच्छे दाम भी जो है लगातार मिलते हैं। अगर हम किसानों की भी बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है ये वर्ष दर वर्ष हमें थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। इसके कारण भी जो है डिमांड सप्लाई के कारण भी हमें लगता है कि आने वाले समय में जीरे के अंदर जो है तेज़ी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेज़ी का माहौल बना रह सकता है। किसान कैसे फायदा उठा सकते हैं इस तेजी का, क्या कहेंगे उनके लिए?
बिल्कुल, किसानों के लिए जीरा हमेशा से एक फ़ायदे का सौदा रहा है। अगर हम पिछले 5 वर्षों को भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वर्ष दर वर्ष इसके दाम हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दिए हैं। निर्यात भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रहा है और मंडियों के अंदर आवक भी जो है सामान्य रूप से बनी हुई है। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 7% तक की तेज़ी और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो 5 से 7% तक की तेजी और अनुमानित है। ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें और भी अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं जीरे की बिकवाली करके। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको देश में अलग अलग मंडियों में पपीते के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं इसकी जानकारी देते हैं। यहां पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। देख सकते हैं पपीते का बाजार भाव है दर्ज किया गया है यहां पर 3700 रुपए। वहीं अगर हम पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करते हैं तो भाव दर्ज किया गया 2800 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 2140 रुपए और यहीं की बदायूं मंडी की बात करें तो सौदे हुए 1810 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते के बाद बात करते हैं अंगूर की। बता दें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें अंगूर का बाजार भाव रहा 7500 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 4000 रुपए और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की बात करें तो सौदे हुए 5050 रुपए पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात की जाए तो यहां पर भी दर्ज किया गया इसका बाजार भाव 5500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अंगूर के बाद आइए आपको जानकारी देते हैं हल्दी के बाजार की। बता दें आपको कि मई के दौरान हल्दी के औसत साप्ताहिक भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। जी हां, यहां पर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप, अगर हम यहां पर बात करते हैं हल्दी का कुल औसत साप्ताहिक भाव अगर हम देखते हैं रहा है 7632 रुपए पहले सप्ताह में और वहीं मई के दूसरे हफ्ते की हम बात करते हैं, इस दौरान हम बात करते हैं तो इसमें गिरावट आई है और भाव 326 रुपए लुढ़क कर 7306 रुपए क्विंटल पर दर्ज किया गया। वहीं तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान हल्दी के सौदों में आप देख सकते हैं 512 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते भाव जो है 6794 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया है। हालांकि चौथे हफ्ते की बात करें तो हल्दी के औसत साप्ताहिक भाव में 455 रुपए का उछाल आया है। जी हां, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां पर 7249 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है इसका औसत साप्ताहिक भाव। वहीं इसके साथ आपको बता दें कि मई महीने के दौरान तमिलनाडु की इरोड मंडी में हल्दी का जो बाजार भाव है वो उतार चढ़ाव के साथ रहा है। यहां पर कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ है। एक मार्क नेट के मुताबिक आप देख सकते हैं मई के पहले हफ्ते की 2 तारीख के ऊपर आप नजर डालिए। यहां पर इरोड मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी का जो भाव है वो दर्ज किया गया है 6204 रुपए। वहीं 11 मई को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़त हुई है, जिससे भाव जो है 6209 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि 20 मई की हम बात करते हैं यहां पर तो बल्क क्वालिटी की हल्दी के सौदों में 580 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। लुढ़क गए हैं इसके बाजार भाव 5629 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। जबकि 26 मई की बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं हल्दी में मजबूती देखने को मिली है और भाव 595 रुपए उछलकर 6224 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं आप अलग अलग सप्ताह में यहां पर बाजार भाव किस प्रकार रहे हैं। वहीं अगर हम अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने की बात करते हैं तो हल्दी के औसत मासिक भाव में गिरावट आई है। जी हां, अप्रैल के दौरान हल्दी का जो औसत मासिक भाव है वो 6822 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं मई महीने के दौरान आप देख सकते हैं हाल क्या रहा है। यहां पर सौदों में 39 रुपए की गिरावट आई है और भाव 6783 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। तो अभी आपने देख लिया कि अगर हम यहां पर तुलना करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे आने वाले समय में क्या हाल रह सकता है, इस पर जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में। साहिल जी, हल्दी के बाजार को लेकर यहां पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार भाव में आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, अगर हम हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसके अंदर में तेजी का रुझान जारी रहेगा। अभी अगर हम पिछले 2 महीने की बात करते हैं तो यहाँ 6500 के आसपास जो है इसके भावों में हमें सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से सीजनल डिमांड जुलाई और अगस्त में निकल कर आएगी तो आने वाले समय में हो सकता है इसके अंदर जो है हमें एक तेजी का रुझान जो है देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जैसे आखिरी सप्ताह में यहाँ पर उछाल देखने को मिला है, आगे भी इसी तरह का हम यहाँ पर उछाल अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे किसानों के लिए? बिल्कुल, किसानों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर वो जुलाई मिड तक या अगस्त तक अगर माल को रोक के रख सकते हैं तो उन्हें आने वाले समय में जो एक अच्छी तेज़ी मिल सकती है। हो सकता है इसका जो भाव है हमें 6800 के आसपास भी हमें देखने को मिल जाए।
बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार अगर हमारे किसान यहाँ पर कर सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे बाजार भाव वो हासिल कर सकते हैं हल्दी की बिकवाली करके। तो थोड़ा सा इंतजार आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है। बात हो गई हल्दी की, इसी के साथ बता दें आपको बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मक्का और अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट किया कि किसान उत्पादक संगठन। हमें केवीके के माध्यम से प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। हमने 300 मेंबर बना के इसको खड़ा कर लिया है प्लेटफॉर्म को। क्योंकि मन में आ रहा है कि भी हम इससे जुड़े और अपना फायदा करें, तो धीरे धीरे किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। हमारा माल मंडी में लेके जाते हैं, बहुत लूट होती है, आधे भाव मिलते हैं, तो इसलिए हमने एक संगठन बनाया। मैं भी उसमें हिस्सेदार मेंबर बन गया। 300 किसान है, वो 300 किसान एक ही चीज को पैदा नहीं करेंगे, वो हर चीज को अलग अलग पैदा करेंगे और उसको फिर मार्केट में लेके जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट मिले, सब्जी मिले, दाल मिले, उनको भी सस्ती मिले और जहाँ से प्रोडक्ट जा रहा है उनको भाव मिले। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 30 मई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात होगी मक्का की। बता दें आपको कि मई के दौरान मक्का के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक दर्ज की गई है। जी हां, उठापटक का माहौल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मई के पहले हफ्ते में आप देख सकते हैं कुल औसत साप्ताहिक भाव 2037 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए थे। वहीं दूसरे हफ्ते में भाव में गिरावट आई और ये 39 रुपए की नरमी के साथ 1998 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं मक्का के सौदों में 86 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 2084 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। और इसी तरह चौथे हफ्ते का हाल भी आप देख सकते हैं। इस दौरान मक्का के औसत साप्ताहिक भाव में 49 रुपए की बढ़त देखने को मिली है और सौदे आप देख सकते हैं दर्ज किए गए हैं 2133 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं मई के दौरान मध्य प्रदेश की अगर हम मनावर मंडी की बात करते हैं तो देख सकते हैं मक्का के भाव दायरे में रहे हैं। वहीं एगमार्क नेट के मुताबिक पहले हफ्ते की 2 तारीख की बात करते हैं तो मनावर मंडी में पीली मक्का का जो भाव है वो दर्ज किया गया है 2100 रुपए। जी हां, 2100 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 11 मई को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव जो है वो दर्ज किया गया 2150 रुपए। हालांकि 20 मई की हम बात करते हैं, नजर डालते हैं यहां पर तो देख सकते हैं पीली मक्का के सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई है और फिर से जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2100 रुपए। जबकि 25 मई की हम यहां पर बात करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर पीली मक्का में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बरकरार रहा है। तो मनावर मंडी में क्या माहौल रहा आपने जान लिया। वहीं अगर हम मासिक भाव की बात करते हैं तो अप्रैल के मुकाबले मई में मक्का के औसत मासिक भाव में आप देख सकते हैं नरमी का माहौल रहा है। अप्रैल में देख सकते हैं 296 रुपए प्रति क्विंटल पर था यहां पर मासिक भाव, जो मई के दौरान 30 रुपए की गिरावट के बाद 2066 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। तो अभी आपने जाना कि मासिक भाव में भी यहां पर गिरावट है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे आप यहां पर कि मक्का के बाजार भाव आगे किस प्रकार रह सकते हैं? क्या रहेगी हमारी यहां पर नजर बाजार पर? बिल्कुल, अगर हम मक्का की बात करते हैं तो इसके निर्यात को देखते हैं तो निर्यात जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसका प्रोडक्शन भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मंडियों में आवक भी बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। लेकिन अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को देखते हैं तो ये बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है। इसकी जो डिमांड है वो उसमें लगातार हमें कमी देखने को मिली है और निर्यात भी बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए जो है इसके भावों में हमें जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये गिरावट का रुख जारी रहे। बिल्कुल, तो गिरावट का माहौल ही यहाँ पर आगे भी बरकरार रह सकता है, अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, आलू के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की सूरत मंडी की यहाँ पर बात करेंगे। आलू का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1425 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 1000 रुपए। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव दर्ज किया गया 1200 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की हम बात करते हैं तो बाजार भाव रहा 1080 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के
के अनुसार है। वहीं अब नजर डालें करेले के बाजार भाव पर, तो बता दें आपको राजस्थान की जालौर मंडी में करेले का भाव रहा 1200 रुपए। पंजाब की अगर हम नाभा मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 1200 रुपए, और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो सौदे हुए 2060 रुपए पर। और इसके साथ ही यहीं की अगर हम बदायूं मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 1460 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ अब हम अरंडी के बाजार की बात कर लेते हैं। मई महीने के दौरान बता दें अरंडी के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी रही है। जी हां, तेजी का माहौल यहां पर दर्ज किया गया है। बता दें आपको मई महीने के पहले हफ्ते में अरंडी का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 6041 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं आप देख सकते हैं दूसरे हफ्ते में इसके भाव में तेजी आई और ये 502 रुपए उछलकर 6543 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान अरंडी के सौदों में 118 रुपए की फिर बढ़त दर्ज की गई और भाव जो है देख सकते हैं आप 6661 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान भी तेजी बिल्कुल बरकरार रही है और औसत साप्ताहिक भाव में 32 रुपए की मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 6693 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम गुजरात की दहेगाम मंडी की बात करें, बता दें आपको मई महीने के दौरान यहां पर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ है। एगमार्क नेट के मुताबिक आप देख सकते हैं मई महीने के पहले हफ्ते की 2 तारीख को यहां पर जो अरंडी है उसका बाजार भाव था 7117 रुपए। वहीं 11 मई को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 7087 रुपए पर आ गया। हालांकि 20 मई की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं अरंडी के सौदों में 400 रुपए का उछाल आया और भाव दर्ज किया गया 7487 रुपए। जबकि 26 मई को इसमें नरमी देखने को मिली और फिर भाव जो है 75 रुपए लुढ़क गया और दर्ज किया गया 7412 रुपए प्रति क्विंटल। तो आपने दहेगाम मंडी की हाल जान लिए। अब अप्रैल के मुकाबले बता दें आपको कि मई में अरंडी के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पर आंकड़े बता रहे हैं। अप्रैल के दौरान अरंडी का जो औसत मासिक भाव है वो दर्ज किया गया था 6422 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मई के दौरान अरंडी के सौदों में 90 रुपए की तेजी आई और भाव दर्ज किया गया 6512 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, यहां पर मासिक भाव में भी तेजी दर्ज की गई है। तो ऐसी ही तेजी हम आगे भी अनुमानित कर सकते हैं या फिर कुछ बदलाव होगा। जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे यहां पर आप अरंडी के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम आरएनडी की बात करते हैं तो आरएनडी के अंदर जो है हमें तेज़ी का रुख जारी रहेगा। अगर हम देखते हैं इसकी सीजनल डिमांड भी जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगी और आने वाले समय में जुलाई और अगस्त के अंदर जो इसकी डिमांड बढ़ती है उसके कारण जो है हमें इसके भावों में तेज़ी लगातार देखने को मिलेगी। इसका प्रोडक्शन भी कम है, फंडामेंटल मजबूती के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो इसके अंदर जो तेज़ी है ये जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेज़ी बिल्कुल बरकरार आगे रह सकती है। इसी के साथ साथ साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने इतनी अहम जानकारियां जो हैं सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ बता दें आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और पहुंचा दें आप तक। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जान सकते हैं आप प्रदेश के अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।